बीपीएससी परीक्षा में हुए कथित धांधली का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने कथित धांधली के आरोप के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में कई परीक्षा केंद्रों पर तय नियमों यानी एसओपी का पालन नहीं किया गया और परीक्षा में बड़ी संख्या में धांधली हुई। इसलिए पूरे राज्य में दोबारा परीक्षा कराई जाए। छात्रों की इस मांग के समर्थन में जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। अब पार्टी के उपाध्यक्ष और पटना हाईकोर्ट के वकील वाईबी गिरी अभ्यर्थियों की मदद के लिए सामने आए हैं। इतने अच्छे कोच के लिए और जेन्युइन कोच के लिए विद्यार्थी लड़ रहे हैं, परीक्षार्थी लड़ रहे हैं अभ्यर्थी, और उसका समर्थन प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी जन सुराज कर रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक गुड कोच को सपोर्ट करना, तो राजनीति क्यों किया जाता है? पार्टी क्यों बनाया जाता है? कि चुनाव हो, अच्छे लोग जीत के आवे, अच्छी सरकार बने। अल्टीमेटली सरकार बनाना ही कोई फाइनलिटी नहीं है। पब्लिक की सेवा हो, पब्लिक में बच्चों की शिक्षा हो, लोग बढ़ें, आगे बढ़ें, तो ये राजनीति नहीं है। विद्यार्थियों को मदद करना, विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आगे खड़े हैं, और अन्य राजनीतिक दलों को भी उन्होंने आह्वान दिया है कि आप भी आइए और इस मुहिम में विद्यार्थियों के साथ होइए। वाईबी गिरी ने कहा कि जन सुराज अभ्यर्थियों की इस लड़ाई में उनके साथ है और अदालत में मदद भी कर रहा है। जन सुराज अदालती लड़ाई में छात्रों को पूरा समर्थन करेगा ताकि उन पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। और सब विद्यार्थी आए। इन लोगों ने बंद बनाया कि हम लोग जब कार्यपालिका सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, अनशन पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग इस मैटर को न्यायपालिका में ले जाना चाहते हैं। बात बिल्कुल ठीक हुआ। न्यायपालिका के सामने एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका आंसरेबल है। तो इन लोगों ने कहा, प्रशांत जी ने इसका कहा कि नहीं, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, और प्रशांत जी के सहयोग और निर्देश और हम लोग के जन सुराज के पार्टी के लोगों का, अब उसमें से देखिए बैठे हुए हैं हमारे यहाँ किशोर जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कागज पत्तर सब इकट्ठा किया। ये जो पप्पू है वो सब कागज लाया, बहुत कागज छिपाया जा रहा था, बहुत मुश्किल से निकाल पाए हैं लोग। सरकार के स्तर पर, कमीशन के स्तर पर जो डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो पकड़े जा रहे हैं, जिससे मलाफाइडी लग रहा है, जो जिससे मैल प्रैक्टिस हुआ है, उजागर हो रहा है, उसको छिपाया जा रहा था, वो सब निकाल के लाए। प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, हम लोग मदद करेंगे। विद्यार्थी न्यायालय जाते हैं तो सारी सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे, और इनके कॉज को हम लोग कोर्ट में भी हाईलाइट करेंगे। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी बीपीएससी अभ्यर्थियों की याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस मामले में अब सुनवाई 15 जनवरी यानी अगले गुरुवार को होगी। जन सुराज के उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, अपनी तरफ से पहल करके छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। हम तो सरकार से कहेंगे संवेदनशील हो। प्रशांत जी का 8वां 9वां दिन हो गया, 9वां दिन हो गया। उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, खराब हो रही है। उनका किडनी इफेक्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। सरकार को पहल करना चाहिए। तो हम चाहते हैं, नीतीश जी से विशेष रूप से हम अपील करेंगे कि कुछ पहल करें, सरकारी पदाधिकारियों को भेजें, इसको संवेदनशील होकर उनका अनशन तोड़वाने का प्रयास करें। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 9 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। अधिवक्ता गिरी ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वो प्रशांत किशोर का अनशन तुड़वाएं। वाईबी गिरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें छात्रों से जो जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है कि तय नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो इसका परिणाम ये होगा कि जो प्रतिभावान और मेहनती छात्र हैं उनका चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए जन सुराज पार्टी छात्रों के समर्थन के लिए उनके साथ कोर्ट जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका सुनने से इनकार कर दिया कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। ऐसे में अब प्रदर्शनकारी छात्रों की उम्मीद हाई कोर्ट पर टिक गई है। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ।